गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज हम लोग थर्ड वीडियो में थर्ड क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या आज हम लोग जानने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारा नेचर जानेंगे, उसको स्वभाव जानेंगे। जैसे आप किसी को देखकर आप अनुमान लगाते हैं ना कि ये इसका क्या स्वभाव होगा, वैसा ही आज इक्वेशन देख के हम सब उसका स्वभाव बताएंगे। दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ रूट्स किसका जानेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जानेंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका कैसा नेचर होगा, क्या स्वभाव होगा, वो कैसा रियल नंबर का स्वभाव आने वाला है, वो सारा बात हम आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप पहले पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाइए ताकि आपको क्लास में बहुत मन लगने वाला है। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम d इक्वल टू b² माइनस 4ac कर दें तो d को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। d फॉर डिस्क्रिमिनांट है। यानी अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं, कोई भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे तो उस इक्वेशन का हम नेचर ऑफ रूट्स बता देंगे कि उसका किस नेचर का ये इक्वेशन है, यानी उसका स्वभाव बता देंगे कि ये कैसा स्वभाव का इक्वेशन है। जैसे हम सब बताते हैं ना कि यार बहुत अच्छा नहीं है इसका स्वभाव, ये बहुत खड़ूस है, ये बहुत ऐसे है, तो वो कब बताते हैं? उससे हमको बात करते हैं, उससे मिलते हैं तो हमको सारा बात समझ में आने लगता है। तो वैसा ही अगर हमारे पास, जैसे हम किसी का स्वभाव बताते हैं कि वो अच्छा नहीं है, खराब है, अच्छा है, या जो भी आता है मन में वो हम बतलाते हैं देखकर, उससे मिलकर, वैसा ही अगर हम डिस्क्रिमिनांट अगर इक्वेशन का निकाल लेते हैं, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप उस इक्वेशन का नेचर निकाल लेंगे, यानी उसका हम स्वभाव निकाल लेंगे। तो बस एक बात याद रखना है आपको कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ac। 4a और c, a मींस कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट ऑफ x² का ले लेंगे a, और c जो रियल नंबर दिया हुआ है। अब आप इसको समझिए, देखते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट जो दिया हुआ है, यहां से समझिएगा, इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास यही आपके फर्स्ट जो नेचर है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, यानी d निकालें और d का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, तो जैसे ही डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू आया, तो आप समझ लीजिएगा कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन आपके पास होगा, उसका स्वभाव जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। यानी रियल और अनइक्वल, यानी x का जो दो वैल्यू देगा क्वाड्रेटिक का, ये दोनों अलग देगा, एकदम फिक्स मान लीजिए। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 0 से बड़ा हुआ, यानी उसका जो स्वभाव होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो दोनों अलग होगा। तो ये हमको पता होगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो ऐसा अगर इक्वेशन हम लें जिसका डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो, अब उसका रूट निकाल के देखते हैं। तो एक इक्वेशन लिख लीजिए आप लोग, मैं दे रहा हूं यहां से। देखिए क्या इक्वेशन मैं ले रहा हूं, देखेंगे हम लोग यहां से। नेचर ऑफ रूट्स का बारे में बात आज हम सब कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छा से देखिए, बहुत मन लगने वाला है। इक्वेशन लिखिए आप, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए आपके पास ये इक्वेशन है, आपके पास 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स निकालना है और x का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ही पहले हम देख लेते हैं कि ये रूट्स निकालना है, तो इसका नेचर निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू, अभी आपका फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। बोलिए, d इक्वल टू b² माइनस 4ac है। अब b कितना, b के प्लेस पर क्या है आपके पास, 1 है, 1 ले लिया, माइनस 4, a के प्लेस पर कितना है, 2 है, और c के प्लेस पर क्या है, माइनस 4 है। यानी आपके पास हो गया 1 माइनस माइनस प्लस
ये हो गया कितना 32, यानी 1 + 32 यानी 33, यानी डी का जो वैल्यू मिल गया मेरे पास वो 33 है, यानी डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू मिला 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू मिला है, और वो 0 से बड़ा मिला है, यानी इसका जो भी रियल रूट्स होगा वो 2 होगा और दोनों रियल होगा और अनइक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू मेरे पास मिला वो 0 से बड़ा मिला। अब हम निकाल के देख लेते हैं। ये तो बात हम लोग जान गए कि हाँ सच में है या नहीं, यानी इसको हम लोग देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि जो सच में है या झूठ मूठ कैसे सर पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, इस इक्वेशन पर हम लोग बात करते हैं। तो आपके पास देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मेथड आपके पास हो गया? 3 मेथड हो गया। अब ये 3 मेथड कोई भी मेथड यूज कर लेंगे, तो हम पीछे वाला ही मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग किए थे। तो 1 मिनट यहां से देख लीजिए, डी का वैल्यू आपके पास कितना है? 33 है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं d = 33 मेरे पास निकला। ठीक है, डी का वैल्यू मेरे पास 33 है। अब यहां से देखिए, अब यहां से हटा रहे हैं इसको। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो क्या मिला था मेरे पास? x = -b ± √d/2a। यही आपके पास सीधाचार्य का फॉर्मूला दिए थे कल क्लास में, जो पिछला क्लास जो हुआ था, कल लास्ट क्लास जो हम लोग किए थे, इसी का डेरिवेशन किए थे। इसको मैंने बोले थे कि सीधाचार्य रूल के नाम से जानिएगा, सीधाचार्य फॉर्मूला के नाम से जानेंगे। तो अब यहां से देखते हैं कि x = -b के प्लेस पर कितना है? 1 है, ± √d यानी 33 बाई क्या हो गया 2। ए आपके पास कितना है? 2 है, यानी आपके पास x का जो वैल्यू मिल गया -1 + √33 बाई 4, और एक अनदर रूट जो निकला -1 -√33 बाई 4, एक अनदर इक्वेशन का वैल्यू निकल गया। यानी ये क्लियर हुआ, जिसका भी डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा तो उसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा और अनइक्वल हुआ। अब ये दोनों क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर d का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, इसलिए रूट्स क्या मिला? डिस्टिंक्ट मिल गया, यानी रियल मिला और अनइक्वल मिल गया। समझ में आ गया फर्स्ट केस आपको? ऐसा ही अगर हम सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, देख लीजिए, यहां से हटा रहा हूं, देखिए इसको नोट कीजिए पहले। और मैं एक बात और बोल रहा हूं आपको, एकदम अच्छा से समझिए कि अगर आपके पास कुछ डॉट वगैरह कंफ्यूजन वगैरह क्लास में आती है तो आप हमको बताइए, ताकि मैं आपको उसको सोल्व करूं। और एक बात और मैं बता रहा हूं कि कल से हम लोग 8 बजे डेली यूट्यूब पर एक वीडियो आएगा, आप उसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। कुछ कंफ्यूजन डाउट होगा तो उसको हमको मैसेज में दीजिएगा। देखिए एक अनदर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फिर दूसरा केस यानी सेकंड। अगर आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल पर ही बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन यानी जो इक्वेशन दिया है इसका डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो जाए। तो जब 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन यहां देगा आपको एग्जांपल में, उसका x का जो वैल्यू होगा वो दोनों सेम होगा, यानी रियल होगा और इक्वल होगा। यानी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 हुआ तो आप तुरंत दिमाग में सेट करिएगा कि जो भी रूट्स निकलेगा वो हमेशा रियल निकलेगा और इक्वल मिलेगा। यानी इस का जो स्वभाव है वो दोनों का वैल्यू जो मिल रहा है मेरे पास, ये तो वैल्यू मिल रहा है, रियल वैल्यू, वो दोनों सेम मिल रहा है, अलग अलग स्वभाव का नहीं है, क्योंकि ये दोनों का स्वभाव सेम होगा, यानी ये दोनों ट्विंस हो जाएगा। एक ही माँ का 2 बेबी है और दोनों क्या है? ट्विंस है, दोनों सेम होगा। बात समझ में? इससे पहले क्या था? दोनों का अलग स्वभाव था, यहाँ स्वभाव जो है सेम हो गया। मेरा बात समझ में आया? तो यहां से एक एग्जांपल लेकर हम लोग देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए एक एग्जांपल इसी पर लेते हैं, डिस्क्रिमिनांट जिसका 0 हो। तो लिखिए फाइंड द रियल रूट्स
ऑफ द इक्वेशन है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस कुछ ले लेते हैं, कुछ इक्वेशन में हम लिख लीजिए, +3 ले रहा हूं इक्वल टू 0, यानी इसका जो रूट्स होगा यानी डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0, मैंने ऐसा इक्वेशन लिया। तो देखिए अब यहां से पहले आप d निकाल लेते हैं। तो d के वैल्यू क्या है आपके पास फार्मूला, b² - 4ac, b² - 4ac। तो यहां देखिए तो b के प्लेस पर क्या है, 4√3 है, 4√3 कर दिए, -4, a आपके पास क्या है 4 है और c क्या है 3 है। अब 4√3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 - 16 × 3 यानी 48 - 48 = 0, यानी d का वैल्यू जो हुआ वो 0 हो गया। तो 0 हो गया यानी इस इक्वेशन का जो रियल रूट्स निकलने वाला है वो दोनों सेम होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। यानी वैसा अभी आपको वैसा के बारे में बात करेंगे, ऐसा आएगा कि इस इक्वेशन से जो भी वैल्यू मेरे पास मिलने वाला है वो दोनों सेम वैल्यू मिलने वाला है। बात समझ में आया, यानी दोनों का स्वभाव जो होगा वो दोनों क्या हो रहा है सेम, यानी दोनों ट्विन्स हो रहा है, एक ही मिलेगा आपको। बात समझ में आया, अलग अलग नहीं मिलने वाला है, दोनों सेम वैल्यू मिलने वाला है। तो देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बात को, यानी देखिए दोनों बेबी ट्विन्स है या नहीं है, देख लीजिए। अब आपको एकदम सेम होगा। देखिए अब यहां से देखिए आपके पास, देखिए d आपके पास 0 आया है, याद रखिएगा। x = -b ± √d/2a, ये सिद्धाचार्य का फॉर्मूला दिया हुआ है, जो मैं बार बार कह रहा था कि कितना भी जटिल क्वेश्चन हो जाए, अगर आपके पास ये फॉर्मूला हो रहा है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, आप देखते देखते में ही बना लेंगे। तो आपके पास मेन कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो अब आप देखिए यहां से -b, तो -b क्या है 4√3, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस दे रहे हैं भाई, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। d का वैल्यू आपने क्या निकाला था, 0 निकाले थे सर, निकाल दिए, बाई 2 तो 2, a कितना है यहाँ पर भाई 4 है, हो गया। अब आपके पास देखिए यानी x का जो वैल्यू मिला -4√3, 0 का रूट 0 यानी +0 करेंगे इसमें, +0 तो क्या होगा वही होगा, यानी आपसे क्या बना -4√3/8, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी √3/2, एक मेरे पास मिला -√3/2। अब एक और एक वैल्यू है आपके पास x का, देखिए यहां से -4√3 -0/8 तो यहां भी वैल्यू जो आपके पास मिला है कितना हो गया -4√3/8, इसको कैंसिल कीजिए तो आपके पास क्या मिल गया 2, यानी -√3/2 और -√3/2, यानी x का जो भी वैल्यू आया आपके पास यहाँ पे वो दोनों सेम आ गया, यानी x का जो वैल्यू आया मेरे पास यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूं वो बोथ वैल्यू क्या आया सेम आया, दोनों सेम आया। क्यों सेम आया, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पहले ही हमको पता कर लिए थे, इसको देखते ही हम इक्वेशन को हम समझ गए थे कि दोनों सेम होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, यानी -√3/2 और -√3/2, यही आपके पास x का 2 वैल्यू होगा। आप 2 बार ही लिखिएगा क्योंकि डिग्री यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे लोग एक्साइट होकर x का एक ही वैल्यू लिख देते हैं, जो भी आया क्यों तो सेम है ही, तो लेकिन वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाना है दोनों, क्योंकि इसका 2 बच्चे हैं, इस माँ के 2 बेबी है, तो दोनों दिखाना है, तो ट्विंस है, ये दोनों ट्विंस है, तो दोनों का स्वभाव सेम है,
लेकिन दिखाना है दोनों को। ऐसा नहीं कि एक बेबी को प्यार करेगी माँ और दूसरा को प्यार नहीं करेगी, दोनों को प्यार करेगा, इसलिए दोनों को दिखाना है। एक्साइटमेंट में आप एक नहीं दिखाइएगा। तो x का जो वैल्यू मेरे पास मिला -√3/2 और -√3/2, क्यों मिला दोनों सेम? क्योंकि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है d का वैल्यू है वो 0 है। समझ में आ गया होगा। देखिए कितना आराम से समझ में आने लगा है सारा बात। अब आगे एक थर्ड केस है आपके पास, थर्ड नंबर है, उसको भी आप जान लेते हैं। इसको हटा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। पहले आप देखिए यहां से समझिए, थर्ड वाला बात करते हैं। सेम एक इक्वेशन वैसा ही जनरल पे बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसका भी d जो होगा, d जो हम लोग निकाल रहे हैं वो 0 से छोटा हो जाए, यानी d का वैल्यू b² - 4ac करें और वो d का जो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 से क्या हो जाए, छोटा हो। तो छोटा हो यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव में होने लगेगा। तो जैसे ही निगेटिव में होगा यानी इस केस ऐसा जो भी इक्वेशन होगा इसका नो रियल रूट्स होगा, यानी नो रियल रूट्स होगा, यानी रियल रूट्स नहीं निकलेगा। वो कैसा रूट्स निकलेगा, इमेजिनरी रूट्स निकलेगा, यानी नंबर लाइन पर वो नंबर रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो कहीं और होगा जो कि हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानेंगे। वो आगे क्लास में 11 में पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, दोनों नंबर को आप क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ जो बात हो रहा है रियल वैल्यू का बात हो रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ऐसा जो भी यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ होगा उसका रूट्स नहीं निकलेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप सिद्धाचार्य का रूल लगाइए या कंप्लीटिंग स्क्वायर का लगाइए या आपके पास मिडिल फैक्टराइजेशन का रूल लगा के देखिए, किसी से आपको x का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है। बात समझ में आने लगा? तो एक एग्जांपल लेके हम लोग देख ले रहे हैं कि सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए कितना मन लग रहा है आपको समझने में। और मैं बार कह रहा हूँ कि डेली अब क्लास जो 8 बजे आपके पास एक वीडियो आपके पास अपडेट रहेगा। डेली 8 बजे यूट्यूब का वीडियो पे आप देखिएगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दीजिए ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कर सकूं और को मैं मैथ को एकदम आपको दिमाग में सेट कर दूं। जितना मैं जानता हूं मैथमेटिक्स उस आपके साथ मैं शेयर करूं। आपके भी मन में कुछ बात आती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। लिखिए इक्वेशन, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 2x² + x + 4 = 0, ये मैंने इक्वेशन दिया। अब आप देखिए इसका पहले हम इसका क्या निकालना है कि फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन ले लिया मैंने, तो इस इक्वेशन को पहले हम d निकाल लेंगे। d = क्या होता है, b² - 4ac। ठीक, अब d = b² - 4ac, d के प्लेस पर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, a आपके पास कितना है, 2 है, और c कितना है, 4, यानी 1 - 8 यानी 32, 32 हो गया आपके पास। यानी आपके पास जो वैल्यू मिल रहा है वो -33, यानी d का जो वैल्यू मिला पास मिला -33, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो मिला 0 से छोटा हुआ। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हुआ वैसे ही हम तुरंत बोल देंगे कि ये जो इक्वेशन है इसका स्वभाव जो होने वाला है उसका रियल रूट्स नहीं निकलेगा, यानी इक्वेशन ये रियल रूट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? यानी जैसे ही रूट्स का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हुआ आप समझ जाइए कि इसका स्वभाव जो है बदल गया, यानी रियल रूट्स नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा हो रहा है भैया। बात समझ में आ गया? तो ये सारा बात को आप समझिए, करके भी देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपके पास -33 है, ये दिमाग में रखिएगा आप। पहले d का वैल्यू मेरे पास -33 है। अब आप देखिए यहां से इस इक्वेशन में हम सिद्धाचार्य रूल को लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं। जो सिद्धाचार्य फॉर्मूला दिए थे
उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अब आपके पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। हमको लग रहा है कि तो कंठस्थ हो गया होगा आपके पास फॉर्मूला। इतना बार आप प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि प्रॉब्लम भी जो देखे वही डर जाए आपसे कि अब इसको कितना तंग करें हम। इतना बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए तो क्वेश्चन ही खुद आपसे बोले कि अब रहने दो ना भाई, अब कितना करें हम। तो अब आप देखने की कोशिश कीजिए, x लिख दिए माइनस बी, यहाँ क्या है -1 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू आप निकाले थे -33 बाई 2। ए आपके पास कितना है 2, यानी x का जो वैल्यू मेरे पास मिल गया -1 प्लस माइनस रूट -33 बाई 8। अब आप यहां से तुरंत समझिए कि रूट्स में जो है निगेटिव है, रूट्स में निगेटिव है। तो जैसा ही रूट में अगर निगेटिव वैल्यू हुआ, रूट में अगर निगेटिव हुआ तो वो रियल वैल्यू नहीं होगा, यानी वो डेली लाइफ में वो नंबर यूज नहीं हो रहा है। रूट में आप अपने से देखिए कि कोई ऐसा नंबर हिसाब किताब में बताइए कि कोई भी मार्केट या कहीं भी आप हिसाब किताब कर रहे हैं और वो लेन देन का काम हो रहा होगा और उस नंबर में कभी भी रूट में अगर वैल्यू आ जा रहा वो माइनस में आएगा तो उसका हिसाब किताब में कहीं होता है, रेकरिंग में होगा, पॉइंट में हो रहा है, सारा बात हो रहा है, लेकिन रूट में निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे कि ये -√3 जो है निगेटिव में है, रूट में है, तो ये रियल नंबर नहीं होके वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो -1 तो रियल नंबर है, लेकिन यहाँ एक बार हम प्लस इमेजिनरी नंबर करेंगे और यहाँ माइनस इमेजिनरी नंबर कर रहे हैं, -√3 जो है इमेजिनरी नंबर है। तो ये पूरा नंबर जो हो जा रहा है इमेजिनरी के साथ, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी नॉट एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पे, यानी ये रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जिसको आप रियल नंबर जब एग्जिस्ट नहीं करेगा इसको इमेजिनरी रूट्स कहते हैं, नो रियल रूट्स कहते हैं। बात को आगे क्लास में जब आप 11 में जाएंगे तो इमेजिनरी नंबर के बारे में वो डिस्कस किया जाएगा। अभी आप इतने समझ लीजिए कि √-1 जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। आई का मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है, आयोटा कहा जाता है इसको, √-1 को आई। तो यहाँ -√33 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 × 33, यानी आपके पास हो गया √33 आई लिखाएगा, यानी ये √33 आई और यहाँ रियल है, यानी नॉट एग्जिस्ट रियल वैल्यू। क्यों नॉट एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि हम पहले ही हम क्लियर कर लिए थे कि इसका, इस इक्वेशन का जो रूट डिस्क्रिमिनांट जो निकाले हम वो 0 से छोटा है, इसलिए नहीं समझ निकल, x का वैल्यू रियल रूट्स नहीं निकला। अब आपको समझ में आ गया नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से हम लोग चले और क्या क्या हम लोग आने लगे। एक क्लास जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे वो 3 जो मेथड आपके पास है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और जो सिद्धाचार्य का रूल है, एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से बना के हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि सब में मेथड अलग हो रहा है लेकिन आंसर सेम हो रहा है। जो अगला क्लास में हम लोग आप बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है और मैं आपको एक मैसेज दिया हूँ कि अब डेली क्लास जो होगा YouTube पे 8 बजे आपका एक वीडियो अपलोड होगा डेली। आप देखिए क्लास 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन IIT लेवल का हम ले जाके आपको एक बेस लेवल में हम मजबूत करेंगे। हम मैथ को आपको तैयार कर रहे हैं, ये सिर्फ सवाल बनाने तक ही नहीं सोचिए, इसको अपने आप में दिमाग में सेट कीजिए और क्यों हो रहा है कारण समझिए, तब आपको मैथ को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा और इसको महसूस कीजिए। सिर्फ ड्यूटी के हिसाब से मैथ को मत बनाइए। थैंक यू क्लास।